गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 19 संख्या शब्द 1 से 10 पढ़ेंगे, संस्कृत में गिनती। ठीक है, देखो इधर कुछ पिक्चर्स के हिसाब से बता रही हूँ। यहाँ पर एकः देवः, एक देव है, एक धरा, एक पृथ्वी है, एकम विश्वम, एक विश्व है यानी कि संसार है। अब यहाँ पर एकः देवः जो है पुल्लिंग शब्द, एका धरा स्त्रीलिंग शब्द, एकम विश्वम नपुंसकलिंग शब्द। ठीक है, समझ में आया ना, ये अलग अलग है। इसका दो पादौ, दो पैर हैं, द्वे शाखे, दो शाखाएं हैं, द्वे नेत्रे, दो आंखें हैं, त्रयः लोकः, तीन लोक है, तिस्र कन्या, तीन कन्याएं हैं, त्रीणि फलानि, तीन फल हैं। इसमें भी दो पादों में भी पुल्लिंग शब्द, द्वे शाखे स्त्रीलिंग शब्द और द्वे नेत्रे यह है नपुंसकलिंग शब्द। त्रयः लोकः, तीन लोक है, तिस्र कन्या, तीन कन्याएं हैं, त्रीणि फलानि, तीन फल है। ये नपुंसकलिंग शब्द है। देखो, त्रयः लोकः तीन, ये पुल्लिंग शब्द है। तिस्र कन्या, ये तीन कन्याएं नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग शब्द है। त्रीणि फलानि, ये नपुंसकलिंग शब्द है। आगे चत्वारः वेदा, चार वेद हैं। चतस्र महिला, चार महिलाएं हैं। चत्वारि रूप्यकाणि, चार रुपये हैं। यहाँ पर भी चत्वारः वेदः पुल्लिंग शब्द है, आगे स्त्रीलिंग शब्द है और आगे नपुंसकलिंग शब्द है। इसका मतलब ये है कि 1 से 4 तक की जो संख्याएं होती हैं उनका हम पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रयोग होता है जो 1 से 4 संख्याओं में। जो आगे 5 से आगे की संख्याएं होती हैं उसके अंदर सेम चलता है, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसकलिंग में भी। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि 1 से 4 की जो गिनती होती है वो पुल्लिंग के लिए अलग होती है, स्त्रीलिंग के लिए अलग और नपुंसकलिंग शब्दों के लिए, संख्याओं के लिए अलग आती है। लेकिन जो आगे 5 से लेकर आगे की जो संख्याएं होती हैं वो सेम चलती हैं, वो सब में एक जैसी आती हैं, चाहे वो पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे इन वाक्यों को देखो। पंच पांडवः, पंच 5 पांडव, षट ऋतवः 6 ऋतुएं, सप्त दिनानि 7 दिन, अष्ट या अष्टौ रसः 8 रस, नवग्रह 10 अंगुलियां 10 उंगलियां। यानी कि इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के अलग अलग नहीं है संख्याएं। 8 की संख्या के लिए अष्ट और अष्टौ दोनों पदों का प्रयोग किया गया है। अगर 8 के लिए आप अष्ट भी लिख सकते हैं और अष्टौ भी लिख सकते हैं। ऊपर के वाक्यों में हम 5 से 10 तक के संख्या पदों का प्रयोग देख रहे हैं। 5 से 10 तक तथा उसके बाद की सभी संख्या शब्द पद जो है तीनों लिंगों में एक समान होंगे। यानी कि 1 से 4 तक की जो संख्याएं आएंगी वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग आएंगी और 5 से 10 में तीनों लिंग में एक समान होंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे शब्द संग्रह यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको शब्दार्थ दिए हुए हैं। शब्दार्थ पढ़ने से आपको शब्द के मीनिंग जो है मिल जाते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पर विशेषण होने के कारण संख्याओं के लिंग और वचन और व्यक्ति अपने विशेषण के अनुसार होते हैं। जो विशेषण हो जाता है तो उसके लिंग और वचन और विभक्ति के विशेषण के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे एकः छात्रा, एक छात्र, एका छात्रा, एक छात्रा, एकम छत्रम, एक छाता। ठीक है, ये तीनों चेंज हो गए हैं विशेषण के अनुसार। एक छात्र में एका और छात्र दोनों पुल्लिंग, प्रथमा एक वचन है। एका छात्रा में दोनों शब्द स्त्रीलिंग, प्रथमा एक वचन है। एकम छत्रम में से दोनों नपुंसकलिंग शब्द प्रथमा एक वचन है। अन्य विभक्तियों में भी संख्यावाचक विशेषणों के रूप अपने विषय के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे पुल्लिंग तृतीया वचन एकेन छत्रेन, स्त्रीलिंग तृतीय बहुवचन एक्या बालिक्या। यानी कि जब पुल्लिंग आता है तो एकेन छात्रेन आता है और स्त्रीलिंग तृतीय बहुवचन में एक्या बालिक्या आता है। यानी कि जो आपके 1 से 4 तक की जो संख्या है वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में बदल अलग अलग आएंगी और लेकिन 5 से 10 में जो संख्या है वो तीनों लिंगों में एक जैसी होंगी। ठीक है, ये आपका पूरा लेसन जो है एक गिनती की संख्या पद पे निर्धारित है। तो संख्याएं इसके अंदर आपको पता चल जाएगी कि हिंदी संख्याओं को संस्कृत में क्या बोलते हैं। आपने पहले भी करवाया, मैंने 1 से 10 तक गिनती करवाई थी, तो ये वही लेसन है। ठीक है, और जो इसका जो PDF है वही क्वेश्चन कॉपी में करने हैं और बुक में जो करने दो दिए जाए वो बुक में करने हैं। ठीक है, थैंक यू।